डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो हम लोग को इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। किस फंक्शन का? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है, जिसके लिए ये y इक्वल टू वाई का आंसर आता जाएगा, एफ एक्स का आंसर मिलता जाएगा। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसका इनपुट रियल नंबर रहता है, मतलब ये x जो को रिप्लेस करेगा वो रियल नंबर, और जो आउटपुट आएगा वो एक कोई क्या आएगा? इंटीजर आता है। आउटपुट इसका इंटीजर आता है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो तब डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब उसमें अंदर की वैल्यू जो होती हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो। ये पूरी की पूरी वैल्यू जब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होंगी तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा और वो वैल्यूज़ एक्स की डोमेन में चली जाएंगी। तो चलिए पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग डोमेन में रियल नंबर लेते हैं, आउटपुट उसका इंटीजर आता है। वो इंटीजर कौन सा आता है? जैसे हमने यहाँ पे डोमेन में x को रिप्लेस किया 3.1 से, तो 3.1 जो है वो देखेंगे कि वो कौन कौन से इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसका ये जो आउटपुट होगा वो 3 आएगा, जो दोनों में छोटा है। इसी तरीके से अगर हम -3.1 लें तो ये -4 और -3 के बीच में आता है, -3.1। तो इसका जो आउटपुट होगा, रेंज होगा, वो -4 हो जाएगा। तो अब चलिए जैसे हम लोग यहाँ पर f आप -3.1 ले रहे हैं और यहाँ पर पुट कर दें रूट ओवर -3.1 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3.1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये माइनस का 3.1 रहेगा और ये -3.1 जो है -4 और -3 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका आउटपुट -4 हो जाएगा। और ये अब हट जाएगा, -4 ले लेंगे और यहाँ पर -3.1 और +4, तो ये रिजल्ट जो आया 0.9 पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये डोमेन में ये रियल नंबर लिया जा सकता था। इसी तरीके से एक अगर हम लोग एग्जांपल 3 ले लें, हम ये एक एक एग्जांपल ले रहे हैं और कई सारी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो 3-3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पे ये हमेशा इंटीजर देता है। इंटीजर पे हमेशा इंटीजर अगर आप ले रहे हैं तो ये इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पे 3 - 3 जो कि 0 देगा और 0 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो ये इंटीजर को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ पर -3 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर -3 और माइनस यहाँ पर -3 पुट कर दे रहे हैं तो इंटीजर का ये इंटीजर ही आ जाता है। तो -3 ब्रैकेट -3, तो ये -3 + 3 हो गया, तो इसका आंसर भी 0 आया, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इसका जो डोमेन है, अगर हम प्लस का 3.1 ले लें, यहाँ पर प्लस का 3.1 ले लें या कुछ भी नंबर ले लें, रियल नंबर लें कुल मिला के, तो 3.1 माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.1, तो अब ये यहाँ पर 3.1 में ये जो इंटीजर है वो 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ 3 लिया जाएगा जो छोटा है। 3.1 में इसका आंसर 0.1 आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हम लोग ये पता कर पाए कि जो x इसमें फंक्शन में ले रहा है वो सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स ये ले रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ तक ले सकते हैं ओपन इंटरवल में। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। अब हम लोग रेंज में देख रहे थे, जब हम लोग इंटीजर पुट किया है तो वहाँ पर
इंटीजर में इसकी वैल्यू 0 आई थी, और जब हम इंटीजर के अदर देन कोई वैल्यू ले रहे थे तो वहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 ऐसे आंसर आ रहे हैं, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। तो ये क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन 1, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी और लेस देन 1 रहेगी। तो ये रेंज इसका हो गया क्लोज इंटरवल 0, और इधर ओपन रहेगा, इधर 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और 1 से पहले तक का ये रेंज रहेगा। थैंक यू।